हेलो एवरीवन, अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं तो गेट रेडी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट्स बताने वाली हूँ जो आपकी जिंदगी आसान कर देंगे। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। फर्स्ट शॉर्टकट है एडिंग अ कट। अगर आपने किसी भी पॉइंट पे कोई भी कट लगाना है, सपोज मैं इस पॉइंट पे फुल फास्ट पेस में एडिटिंग कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस पॉइंट पे इस टाइम मैंने टाइम इंडिकेटर रखा हुआ है और प्रीमियर ऑटोमेटिकली तरीके से एक कट लगा दे, मतलब मेरी क्लिप को कट कर दे। बजाय से कि मैं एक लंबे चौड़े प्रोसेस में जाऊँ, मैं कीबोर्ड से Ctrl+K प्रेस करूंगी। तो अब अगर आप देखिए, जिस पॉइंट पे मेरा टाइम इंडिकेटर था उस पॉइंट पे प्रीमियर ने ऑटोमेटिकली एक कट प्लेस कर दी है। सेकेंड शॉर्टकट, रिपल ट्रिम प्रीवियस टू प्ले। लेट्स से कि मैं चाहती हूँ कि जिस पॉइंट पे मेरा टाइम इंडिकेटर है उससे पहले मेरे क्लिप का जितना भी पार्ट है वो मैं डिलीट करना चाहती हूँ। बजाय इसलिए मैं कीबोर्ड से C प्रेस करके इस पॉइंट पे कट लगाऊं और इस क्लिप को डिलीट करके रिमेनिंग जितनी भी क्लिप है मैं ड्रैग करके स्टार्ट में लेके जाऊँ। इस ऑल प्रोसेस से बचने के लिए मैं सिंपली कीबोर्ड से Q प्रेस करूंगी। तो ये क्या करेगा, मेरे टाइम इंडिकेटर से पहले जितना भी पार्ट होगा क्लिप का ये सारा डिलीट कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिपल ट्रिम नेक्स्ट टू प्ले हेड। जिस तरह मैंने प्रीवियस वाली शॉर्टकट में किया था कि मैंने इस पॉइंट पे टाइम इंडिकेटर रखा था और मैंने कीबोर्ड से Q प्रेस किया था, तो इसलिए मेरे टाइम इंडिकेटर से पहले क्लिप का जितना ही पोर्शन था उसे डिलीट कर दिया था। सेम इसी तरह इसमें अब मैं चाहती हूँ कि मेरा टाइम इंडिकेटर से आगे वाला जितना पार्ट है क्लिप का वो सारा डिलीट हो जाए। मैं कीबोर्ड से Shift+Q प्रेस करूंगी तो क्या करेगा, ये जितना भी टाइम इंडिकेटर के बाद वाला पार्ट होगा ये सारा डिलीट कर देगा और रिमेनिंग क्लिप को नेक्स्ट क्लिप के साथ अटैच कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है टेकिंग स्नैपशॉट ऑफ योर प्रोग्राम मॉनिटर। इस टाइम जोन से भी फुटेज मेरे पास प्रोग्राम मॉनिटर में शो हो रही है मेरी क्लिप की, मैं उसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहती हूँ। जिस पॉइंट में मेरा टाइम इंडिकेटर है और मैं सिंपली कीबोर्ड से प्रेस करूंगी Ctrl+Shift+E और यहाँ पे आप जिस नाम से भी सेव करना है, सपोज मैं इसे फिश के नाम से सेव करना चाहूंगी और PNG, और अगर आप इसे इंपोर्ट भी करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में तो आप यहाँ से सिंपली चेक कर लेगा, ओके कर देना। अब अगर आप यहाँ से हम अपने प्रोग्राम मॉनिटर में जाएं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरे पास फिश के नाम से एक फुटेज शो होने लग गई है। नेक्स्ट शॉर्टकट, इंसर्ट अ क्लिप फ्रॉम द प्रोजेक्ट। क्लिप अपने प्रोजेक्ट पैनल से अगर टाइमलाइन में इंपोर्ट करना चाह रही हूँ तो उसके लिए जो मेरे पास शॉर्टकट है, पीछे मैंने स्नैपशॉट लिया, मैं वही इंपोर्ट करना चाह रही हूँ तो मैं उसे सिलेक्ट करके सिंपली अपने कीबोर्ड से कोमा प्रेस करूंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वो मेरे पास फुटेज इंपोर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट शॉर्टकट है चेंज स्पीड एंड ड्यूरेशन। सपोज अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी इस क्लिप के स्पीड और ड्यूरेशन को चेंज करना चाहते हैं, अपने कीबोर्ड से Ctrl+R क्लिक करना है तो यहाँ भी आपके पास क्लिप स्पीड एंड ड्यूरेशन की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। आप यहाँ से जितनी स्पीड इंक्रीज करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास स्पीड आ जाएगी लाइक दैट। अगर मैं इसे इंक्रीज करूंगी तो यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगा कितने % स्पीड इंक्रीज हो चुकी है और स्पीड इंक्रीज होने की वजह से हमारी ड्यूरेशन वीडियो की कितनी हो चुकी है। अगर आप इसे रिवर्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे चेक कर देंगे तो ये आपकी ओवरऑल वीडियो को रिवर्स कर देगा। नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारे पास मैच फ्रेम। सपोज आपने अपनी एडिटिंग कंप्लीट कर ली है और एडिटिंग कंप्लीट करने के बाद आपको ये चीज़ रियलाइज हुई है कि एक फ्रेम में हमारे पास ऑडियो मिस है, और अब बजाय इसे कि आप ओवरऑल अपनी क्लिप को देखो कि कहाँ से किस पॉइंट से मिस है और इस पूरे स्पैम में आपको लॉट ऑफ टाइम स्पेंड हो सकता है, तो अपने टाइम को सेव करने के लिए जिस क्लिप के साथ का ऑडियो का पार्ट मिस है उस क्लिप को सिलेक्ट करना, अपने कीबोर्ड से F प्रेस करूंगी तो ऐसे मेरे पास सोर्स मैनेजर क्लिप ओपन कर ली है। ये भी शो कर दिया है कि इस टाइम जो मैंने क्लिप सिलेक्ट की हुई है वो कितना पोर्शन है। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सिंपली इस क्लिप का पोर्शन है। अगर मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से नीचे से आपको जूम आउट करके दिखाऊं तो ये देखिए ओवरऑल क्लिप में से इतना सा पोर्शन इस फुटेज के। तो मैं यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगी ड्रैग ऑडियो ओनली। आपने सिंपली इस ड्रैग करके इस तरह इस पॉइंट पे आपने अपनी ऑडियो को ड्रैग कर लेना है। ये आपका एक बहुत ही टाइम सेविंग शॉर्टकट है। नेक्स्ट शॉर्टकट रेड स्ट्रेच टूल। ओके, मेरे पास वीडियोस है, मैं इनकी एडिटिंग कर रही हूँ और मैं इन्हें स्पीडी में सुनना चाहती हूँ, मतलब एक दफ़ा एक्सपोर्ट करने से पहले अपनी वीडियो मैं उसे प्रॉपरली वेज में सुन लूँगी। मेरे पास एक टूल है रेड स्ट्रेच टूल। कीबोर्ड से R प्रेस कर दूंगी। ये क्या करेगा, ये मेरी वीडियो को स्पीड अप कर देगा
नेक्स्ट शॉर्टकट इनेबल स्नैप्स। सपोज जब हम अपने 2 डिफरेंट क्लिप्स को एक साथ अटैच करते हैं, लाइक दैट मैं इससे क्लिप को ड्रैग करके जब फर्स्ट वाली क्लिप के साथ लेके जाती हूँ, तो अब यहाँ पे मेरे पास कोई एक ऐसा मैग्नेट नहीं शो हो रहा जो इन दोनों क्लिप्स को आपस में अटैच करे। तो क्या होता है, मिस्टेकनली कभी कभार हमारे से यहाँ पे आपके पास एक मैग्नेट शो हो रहा होता है, हमसे ये मैग्नेट बंद हो जाते हैं। इसका हम कहते हैं स्नैप इन टाइमलाइन, इसकी शॉर्ट की है एस। तो ये समटाइम बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी दोनों क्लिप्स जो है आपस में प्रॉपरली उस तरह अट्रैक्ट नहीं हो पाती। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्लेस क्लिप्स। मेरे टाइमलाइन में अगर आप देखें तो मेरे पास 3 डिफरेंट क्लिप्स हैं, और सपोज ये मेरे पास जो फर्स्ट वाली क्लिप है मैं इसे रिप्लेस करना चाहती हूँ। मेरे पास जो इस टाइम प्रोग्राम मॉनिटर में डिफरेंट क्लिप्स पड़ी है, मैं उनमें से किसी से भी रिप्लेस करता हूँ। क्लिप को सिलेक्ट करूंगी, प्रोग्राम मॉनिटर पे जाऊंगी और मैं इस वाली क्लिप से इसे रिप्लेस करना चाहती हूँ। ऑल्ट प्रेस करके मैं इस क्लिप को सिलेक्ट करूंगी, ड्रैग एंड ड्रॉप ओवर द क्लिप कर दूंगी। तो अब अगर आप देखें तो मेरी जो नीचे वाली क्लिप है रिप्लेस हो चुकी है मेरी पुरानी क्लिप से। नेक्स्ट वन मेरे पास है प्ले हेड। एट अ टाइम काफी सारी वीडियोस पे वर्क कर रहे हो, आपके इस टाइम आप चाहते हो कि जिस पॉइंट पे भी आपका प्ले हेड है वो वाली क्लिप आपकी वो सिलेक्ट हो जाए। कीबोर्ड से डी प्रेस करूंगी, जब भी मैं कीबोर्ड से डी प्रेस करूंगी जिस पॉइंट पे भी मेरा प्ले हेड होगा वो वाली क्लिप मेरी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट शॉर्टकट इन मार्क आ सिलेक्शन। अगर आप अपने कीबोर्ड से आई या ओ प्रेस करोगे तो आप एक सिलेक्शन मार्क कर दोगे। लाइक दैट अगर मैं यहाँ पे आई प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे मैंने एक मार्क्स सिलेक्शन मार्क कर दिया। कि मैं कुछ फ्रेम्स फॉरवर्ड जाके मैं ओ प्रेस करती हूँ तो ये क्या करेगा, ये एक सिलेक्शन क्रिएट कर देगा। तब यूजफुल हो तो वांट टू लूप अ सेक्शन फॉर योर क्लिप। नेक्स्ट रेंडर इफेक्ट इन एंड आउट। सपोज मैंने ये वाले इफेक्ट जो अभी आपके सामने बनाया इन एंड आउट का, अगर मैं इसे रेंडर करना चाहूंगी एंटर प्रेस करूंगी तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस पॉइंट पे प्रीमियर ने मेरी वीडियो को ऑटोमेटिकली वे में रेंडर करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट है डुप्लीकेट। अगर मैं सपोज मैं चाहती हूँ कि जो सी क्लिप मैंने सेलेक्ट की है ये 1 ट्रैक अबव चली जाए, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करके जो मेरा अप वाला बटन है उसे प्रेस करूंगी तो ये मेरी 1 ट्रैक अबव चल जाएगी। अगर मैं वापस इसे नीचे लेके आना चाहती हूँ तो ये मैं नीचे डाउन वाला बटन प्रेस करूंगी तो ये 1 ट्रैक डाउन आ जाएगी। नेक्स्ट वन मेरे पास है कॉपी एंड पेस्ट एट्रीब्यूट। से दैट मेरे पास ये 2 डिफरेंट क्लिप्स है। इस वाली क्लिप पे मैंने डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई किए हैं। इसके इफेक्ट्स, इसके एट्रीब्यूट सेम इस वाली जो मेरे पास दूसरी क्लिप है मैं उस पर भी अप्लाई करना चाहती हूँ। फर्स्ट क्लिप को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करना है। नेक्स्ट वाली क्लिप पे जाना है और वहां पे आपने Ctrl+Alt+V। तो यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास वो सारे एट्रीब्यूट्स शो होने लग जाएंगे जो हमारे पास फर्स्ट क्लिप में थे। आप यहाँ से जोन सा भी अप्लाई करें, सपोज मैं यहाँ पे क्रॉप नहीं अप्लाई करना चाहिए, जोन से भी आप इफेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ पे ओके कर देंगे। तो हमारे पास जोन से भी एट्रीब्यूट्स इस फर्स्ट वाली क्लिप में अप्लाई थे वो हमारे पास सेकेंड वाली क्लिप में भी अप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट मेरे पास शॉर्टकट है ट्रैक सिलेक्ट। सपोज मैं चाहती हूँ कि मैं 1 बाय 1 इन ट्रैक्स को सिलेक्ट करके इस तरह आगे करूँ, तो ऐसा टूल हो जो एक साथ ही इन सारी ट्रैक्स को सिलेक्ट करे, मूव फॉरवर्ड कर दे। तो कीबोर्ड से सिंपली ए प्रेस करूंगी तो ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड टूल सिलेक्ट कर दी। पॉइंट पे रखूंगी तो इससे मेरे इस पॉइंट से आगे जितनी भी क्लिप्स होंगी इसने वो सारी क्लिप्स सिलेक्ट कर दी हैं। अगर मैं सिंपली इसे ड्रैग करके आगे लेके जाऊंगी तो इस पॉइंट से आगे जितनी भी क्लिप्स होंगी वो सारी ड्रैग होके मूव फॉरवर्ड हो जाएंगी। नेक्स्ट मेरे पास शॉर्टकट है डुप्लीकेट क्लिप। सपोज हमने कोई भी ट्रांजिशन बनानी होती है या कोई भी हमने इफेक्ट क्रिएट करना होता है तो हम इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना के हम मोस्टली वर्क करते हैं। क्लिप को सिलेक्ट करना है, जौन सी भी क्लिप हमने डुप्लीकेट करनी है अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करके अपनी क्लिप को 1 ट्रैक अबव कर दिया। नेक्स्ट एडजस्ट शॉर्टकट। अगर सपोज आपने अपनी मर्जी का कोई भी शॉर्टकट रखना है, मतलब आपको यहाँ के शॉर्टकट समझ नहीं आ रहे हैं, आपने अपने कीबोर्ड को यूज करते हुए अपनी मर्जी का कोई भी शॉर्टकट रखना चाहते हैं तो आपके पास ऊपर मेन्यू में एडिट शो होगा, आपने एडिट पे जाना है और यहाँ पे आपके पास शो होगा कीबोर्ड शॉर्टकट, आपने सिंपली इसे सिलेक्ट कर देना है। अब इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो आपके पास ओवरऑल आपका कीबोर्ड शो हो रहा होगा। आप यहाँ से अगर कोई भी सिलेक्शन कोई भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। सिंपली यहाँ पे देखिए अगर मेरे पास सिलेक्शन टूल है, अब यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपने कीबोर्ड से सपोज में इसे सी रखना चाहते हैं आप सी रख सकती है। कोई भी आपने रखना है आप रख के ऑप्शन शो हो रही होगी क्लियर की। अगर आपने जो भी सेटिंग्स की है वो आप रिमूव करना चाहते हो तो आप यहाँ से क्लियर कर दी। यहाँ पे अगर आपने यही सेटिंग्स रखना चाहते हैं तो यहाँ से आपने सिंपली ओके कर देना है। तो ये आपकी ये वाली सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी।